अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आइडियल गैस कांस्टेंट आर जो है उसकी वैल्यूज़ को, उसके यूनिट्स को। इसके अलावा एवोगैड्रोस लॉ को भी डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा वैल्यूज़ ऑफ आर जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन किसी ज़माने में बनता था, लेकिन अब इसमें से आपको सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपसे कहा जा सकता है कि सेंटीमीटर क्यूब टॉर पर मोल पर केल्विन में आर की वैल्यू को कैलकुलेट करें। सही है ना? यानी कि कोई यूनिट्स आपको गिवन होंगे, आपने उन यूनिट्स के लिहाज से आर की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। ठीक हो गया? तो आर जो है ये जनरल गैस कांस्टेंट है, इसे आइडियल गैस कांस्टेंट भी हम बोलते हैं। तो इसकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमने सबसे पहले क्या लिखा बेटा जी? जनरल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। यहां से आर को हमने फाइंड करना है तो एन ओवर टी इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आर किसके इक्वल आ गया? पीवी ओवर एन टी के। अब कंसीडर करते हैं कि हमारे पास कोई एक मोल आइडियल गैस है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। अब मैंने कल भी आपको बताया था कि जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर हो एस टी पी, तो तब बेटा जी प्रेशर की वैल्यू होती है 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब, जबकि एन की वैल्यू 1 मोल है और टेम्परेचर कितना होगा? 273 केल्विन। ये सारी की सारी वैल्यूज विद यूनिट्स आपने इस इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। प्रेशर की जगह पे क्या आ गया? 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम की जगह बेटा 22.4 डेसीमीटर क्यूब, और n की जगह पे 1 मोल और t की जगह पे 273 केल्विन आ गए। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.0821 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन, क्योंकि मोल और केल्विन कहाँ पे हैं? बटे में है। क्लियर हो गया? अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास 1 मोल गैस हो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, इसका मतलब बेटे क्या है कि अगर हमारे पास 1 मोल गैस हो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, उस गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो कितनी होती है? 0.0821 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब। यहां पे एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब जो है ये एनर्जी का यूनिट है। क्लियर है? इस यूनिट्स के साथ आर की वैल्यू का मीनिंग ये है कि अगर हमारे पास 1 मोल गैस हो एसटीपी पर, तो उसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी वो कितनी होगी? 0.0821 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब। अब बेटे आपने याद रखना है कि 1 एटमॉस्फेयर 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के इक्वल है, जो किसके इक्वल है? 760 टॉर के। तो आप जहां पे एटमॉस्फेयर है वहां पे 760 टॉर लिख दें। तो ये मैंने लिख दिया बेटा जी 760 टॉर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 62.4 टॉर डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। क्लियर हो गया? अब बेटा जी 1 डेसीमीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो जहां पे डेसीमीटर क्यूब है वहां पे आप 1000 लिख दें। ठीक है? तो मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 62.4 मल्टीप्लाई 1000 सेंटीमीटर क्यूब, बाकी यूनिट साथ वैसे लिख दिया टॉर पर मोल पर केल्विन। तो ये ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा? 62400 सेंटीमीटर क्यूब टॉर पर मोल पर केल्विन। तो ये बेटा जी किसी भी यूनिट में आपसे आर की वैल्यू की कैलकुलेशन पूछी जा सकती है। यहां तक सबको क्लियर है? अब बेटा जी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स एंड वैल्यूज ऑफ आर। आर की वैल्यूज और एसआई यूनिट्स कौन कौन से होते हैं? तो बेटा जी प्रेशर की एसआई यूनिट्स कौन से होते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होता है? 10 13 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम बेटा जी 0.022414 मीटर क्यूब। अब ये वैल्यू कहां से निकली? हमें पता है कि बेटा जी वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होती है? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो याद रखिएगा कि 1 डेसीमीटर क्यूब जो है इसमें बेटा जी 1/1000 मीटर क्यूब होते हैं। इसका मतलब है कि इस डेसीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 पे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो फिर आंसर क्या आ जाएगा? 0.022414 मीटर क्यूब आ जाएगा। क्लियर हो गया? बाकी एन की वैल्यू और टी की वैल्यू सेम वही रहेगी। अब ये वाली वैल्यूज आपने दोबारा फिर इक्वेशन 1 में पुट की, तो बेटा जी यहां पे आप देखें सब बच्चे, ये है मीटर पर मीटर स्क्वायर और ये बेटा जी क्या है? मीटर क्यूब। इसमें से 2 मीटर इस मीटर से कैंसिल हो जाएंगे,
बाकी कितने मीटर बच के बेटा जी? 1 मीटर। तो ये क्या बन जाएगा? न्यूटन मीटर। तो ये मैंने लिख दिया जी 8.314 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। अब बेटा जी 1 न्यूटन मीटर जो है वो 1 जूल के इक्वल है, और 1 जूल जो है वो 10⁻⁷ अर्ज के इक्वल है। तो ये वाली वैल्यूज आप पुट कर दें। न्यूटन मीटर की जगह पे आपने क्या लिख दिया? जूल। न्यूटन मीटर की जगह पे जूल लिखा, तो वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा जी? R = 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। और अगर आपसे कहा जाए अर्ज में बताएं क्या वैल्यू होगी, तो 1 जूल किसके इक्वल होता है? 10⁻⁷ अर्ज के। तो ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻⁷ के साथ, तो ये बेटा जी हमारे पास यूनिट आ गया। अब बेटा जी नेक्स्ट यूनिट है कैलोरीज में। तो 1 कैलोरी जो है उसमें 4.18 जूल होते हैं। तो 1 जूल में कितने कैलोरीज होंगे, इसको इस पर डिवाइड कर दें 1/4.18 कैलोरीज। तो आप क्या करें बेटा जी, जहां पे ये जूल है वहां पे क्या लिख दें? कैलोरीज लिख दें। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1.987 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। अब बेटा जी यहां पर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बन सकता। आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन का जो है वो पार्ट बन सकता है कि कोई 2 यूनिट्स या 3 यूनिट्स आपने फाइंड करने हैं, वैल्यूज फाइंड करनी है आर की, ठीक है। किसी लॉन्ग क्वेश्चन का ये हिस्सा बन सकता है। बात की समझ लगी ना? तो इसकी बेटा जी आप 1-2 दफा प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको जो है वो याद हो जाएगा। ऑब्जेक्टिवली इसको प्रिपेयर करना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। आपको बेटा जी इस तरह यूनिट्स गिवन होंगे, कैलोरीज पर मोल पर केल्विन, तो बताएं आर की वैल्यू क्या होगी। बात की समझ लगी ना बेटे? इसी तरह अर्ज पर मोल पर केल्विन में आर की वैल्यू क्या होगी। तो ये वैल्यूज आपने याद रखनी है। लेकिन जब आपने कैलकुलेशंस करनी है, आपने कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तब जो आपको आर की वैल्यू रिक्वायर होगी वो कौन सी होगी बेटा जी? 0.0821। ये याद रखनी है आपने, 0.0821 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। याद रहेगा, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आर की वैल्यू आपने हमेशा 0.0821 यूज करनी है। ओके हो गया बेटा जी? उसके बाद बेटा आ जाता है एवोगैड्रोज लॉ। ऑब्जेक्टिव टाइप टॉपिक है एक चीज। सेकंड, इसमें से न्यूमेरिकल टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैंने ये लास्ट पे लिखे हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। एवोगैड्रोज लॉ क्या कहता है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट आइडियल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट एसटीपी। कि अगर हमारे पास डिफरेंट गैसेस हैं, हमारे पास क्या है बेटा? डिफरेंट गैसेस। मसलन पहला कंटेनर है, उसमें ऑक्सीजन है, दूसरे में हाइड्रोजन है, तीसरे में मीथेन है। ये डिफरेंट आइडियल गैसेस हैं। कहता है अगर इनकी कंडीशंस सेम हो, कौन सी कंडीशंस हो? स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर हो, और इनके वॉल्यूम्स भी अगर सेम हो, तो इनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होंगे? सेम होंगे। बात की समझ लगी? कि वॉल्यूम जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जब गैस का प्रेशर और टेम्परेचर क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। तो इस साइन को रिमूव करने के लिए हमने क्या किया कि कांस्टेंट लगा दिया। ये n जो है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो v/n किसके इक्वल आ गया? कांस्टेंट के। वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स की रेशियो कांस्टेंट के इक्वल है। इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स आप जितने मर्जी इंक्रीज करें, रेशियो हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो v1/n1 बराबर किसके आ जाएगा? v2/n2। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये रिलेशनशिप आपसे पूछे जा सकते हैं। पूछा जा सकता है वो गैड्रोज लॉ में कौन सी वैल्यूज जो है वो कांस्टेंट होती हैं। तो कौन सी होती हैं? प्रेशर और टेम्परेचर। और कौन सी वैल्यूज वेरिएबल होती हैं? वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स। बात की समझ लगी? अब बेटा देखें यहाँ पे हाइड्रोजन का मैस कितना? 2 ग्राम। ये किसके इक्वल है? 1 मोल के। 1 मोल हाइड्रोजन गैस एसटीपी पर हो तो उसका वॉल्यूम कितना होता है बेटा जी? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। उसमें मॉलिक्यूल कितने होते हैं? 6.02 × 10⁻23। तो कहते हैं कि 22.4 डेसीमीटर क्यूब में मॉलिक्यूल कितने हैं? 6.02 × 10⁻23। तो बताएं 1 डेसीमीटर क्यूब में कितने होंगे? तो आप इसको क्या करेंगे? मॉलिक्यूल पर डिवाइड कर दें। तो 1 डेसीमीटर क्यूब में बेटा जी कितने मॉलिक्यूल हुए? 2.68 × 10⁻22। इसी तरह ऑक्सीजन का बेटा जी मैस 32 ग्राम किसके इक्वल है? 1 मोल के। 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 डेसीमीटर क्यूब। इसमें मॉलिक्यूल कितने होंगे? 6.02 × 10⁻23। ठीक हो गया। अब आपसे कहा जाता है कि बताएं 1 डेसीमीटर क्यूब ऑक्सीजन के अंदर मॉलिक्यूल कितने होंगे। तो क्या करेंगे आप? 22 को इसके ऊपर डिवाइड कर दें, तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 2.68 ×
22। तो देखें बेटा जी, ऑक्सीजन हो या हाइड्रोजन हो या कोई भी गैस हो, जब उसका 1 मोल होगा, ठीक है, या जब उसका 1 डेसीमीटर क्यूब होगा, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सेम होंगे। ये वही कंसेप्ट है जो मोलर वॉल्यूम में आपने पढ़ा था कि डिफरेंट आइडियल गैसेस जब एसटीपी पर होती हैं तो उनका वॉल्यूम बेटा जी क्या होता है, सेम होता है। तो जब वॉल्यूम सेम होगा तो फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। बात की समझ लगी। अब इस टॉपिक का आपको फायदा क्या है? इस टॉपिक में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये होगा कि आपको किसी गैस का वॉल्यूम दिया जाएगा और मैस पूछा जाएगा, या किसी गैस का मैस दे के आपसे क्या पूछा जा सकता है, वॉल्यूम पूछा जा सकता है। तो ये देखें, 2 क्वेश्चन है। पहला है मैस ऑफ 2 डेसीमीटर क्यूब ऑक्सीजन एट एसटीपी। पूछा क्या उसने, व्हाट इज मैस ऑफ 2 डेसीमीटर क्यूब ऑक्सीजन एट एसटीपी। तो अगर मैस को आपने मैस फाइंड करना है वॉल्यूम से, अगर वॉल्यूम को मैस में कन्वर्ट करना है आपने, तो वॉल्यूम को आप मोलर वॉल्यूम पे डिवाइड करके मोलर मैस से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो मैस आ जाएगा। देखो सब बच्चे, वॉल्यूम कितना है बेटा जी, 2 डेसीमीटर क्यूब, ये 2 डेसीमीटर क्यूब आ गया। मोलर वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है, 22.4 डेसीमीटर क्यूब, ऐसे ही है। मोलर मैस ऑक्सीजन का कितना होता है, 32, कितना होता है 32। तो ये बेटा जी सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 2.85 ग्राम। तो यहाँ पे बेस्ट आंसर फिर क्या बनता है, अल्फा। क्लियर हो गया। यानी कि अगर आपको वॉल्यूम गिवन हो और आपसे मैस पूछ लिया जाए तो आप वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम पर डिवाइड करके मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे क्या आ जाएगा बेटा जी, मैस। दूसरा क्वेश्चन देखें, कहता है वॉल्यूम ऑफ 9 ग्राम मीथेन एट एसटीपी, के मैस गिवन है और वॉल्यूम पूछ लिया है उसने कि 9 ग्राम हमें क्या है, हमें मीथेन गैस दी है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो बताएं उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो इसके लिए बेटा जी आपने क्या करना है, मैस को मोलर मैस पे डिवाइड कर दिया और मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये देखें सब बच्चे, मैस कितना है बेटा जी, 9 ग्राम। मीथेन का मोलर मैस कितना होता है, 16 ग्राम पर मोल। मोलर वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है, 2.4 डेसीमीटर क्यूब। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा जी आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 12.6 डेसीमीटर क्यूब। बात की समझ लगी बेटे। तो ये है इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। आपसे पूछा जा सकता है कि गैस का मैस गिवन है, वॉल्यूम पूछ लिया है, गैस का वॉल्यूम गिवन है, मैस पूछ लिया है। तो सब बच्चे एक और क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द मैस ऑफ 5 डेसीमीटर क्यूब मीथेन एट एसटीपी। What is the mass of 5 decimeter cube CH4 मीथेन at STP। अब बेटा देखो यहां पे आपको क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है या मैस है, वॉल्यूम। फाइंड क्या करना है, मैस कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन लिखें, what is the volume of 3 किलोग्राम ऑक्सीजन एट एसटीपी। What is the volume of 3 किलोग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी। अब बेटा ये देखें किलोग्राम में आ गया, तो इसको किस में कन्वर्ट करें, ग्राम में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन जस्ट प्रैक्टिस के लिए हैं, तो याद रखना है एवोगैड्रोस लॉ में पहला शॉर्ट क्वेश्चन होगा कि स्टेट एवोगैड्रोस लॉ, डिफाइन एवोगैड्रोस लॉ। तो आप बेटा जी उसकी स्टेटमेंट के साथ उसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी लिखेंगे। ओके हो गया। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड मीथेन। बात की समझ लगी कि 1 डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और मीथेन में मॉलिक्यूल कितने हैं। तो आपने बताना है कि 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मीथेन में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 6.02 × 10⁻23। तो 1 डेसीमीटर क्यूब में कितने होंगे, आप मॉलिक्यूल्स को डिवाइड कर देंगे किसके ऊपर, 22.4 डेसीमीटर क्यूब के ऊपर। बात की समझ लगी। और उसके बाद जो फोर्थ बेटा जी, थर्ड और फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है वो न्यूमेरिकल टाइप होगा। मैस देकर वॉल्यूम पूछा जा सकता है
और वॉल्यूम देकर मैथ पूछा जा सकता है। क्या सब बच्चों को क्लियर है? ओके।